हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल वन एडुट्री एडुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे मूलाक्रम द ब्रेस्ट टैक्स के बारे में। ये एक ऐसी घिनौनी टैक्स थी जो महिलाएं अपने स्तन ढकने के लिए दिया करती थी और इसका जिक्र ना कोई किताबों में है और ना ही इतिहास के किसी भी पन्नों में किया गया है। तो चलिए आज हम जानेंगे मूलाक्रम टैक्स के बारे में। ये क्या थी, कैसे इस प्रथा की शुरुआत हुई और कैसे इसका अंत हुआ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बिना स्क्रिप्ट किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप चाहे तो ये सारे वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल वन एडुट्री एडुकेशन पे भी जाके देख सकते हैं। मूलाक्रम टैक्स, ये टैक्स स्त्रियों को अपने स्तन ढकने के लिए और पुरुषों को अपने सर के ऊपर पगड़ी या फिर कपड़ा रखने के लिए दिए जाने वाले एक टैक्स था। इस मूलाक्रम टैक्स की जो शुरुआत है वो त्रावणकोर राज्य के राजा मार्तंड वर्मन से शुरू होती है। त्रावणकोर के जो राजा थे मार्तंड वर्मन, उन्होंने 1729 ईस्वी में त्रावणकोर राज्य की स्थापना की। त्रावणकोर जो अभी केरल के नाम से जानी जाती है। केरल में त्रावणकोर नाम का एक जगह है जिसकी स्थापना 1769 ईस्वी में मार्तंड वर्मन वहाँ के राजा द्वारा किया गया था। और उस समय त्रावणकोर में 2 प्रकार के जातियाँ हुआ करती थी। पहला जो जाति थी वो थी एजवा और दूसरी जो थी वो थी नाडर। ये दोनों ही जाति की महिलाओं को अपने स्तन ढकने के लिए वहाँ के जो राजा थे उनको टैक्स देना पड़ता था। ये एजवा जाति की एक महिला थी जिनका नाम नांगेली था। उन्होंने ये जो टैक्स था इनको देने से इनकार कर दिया। वीरांगना नांगेली ये जो थी ये इस टैक्स के बिल्कुल विरोध में थी और इनको कतई मंजूर नहीं था कि अपने स्तन को ढकने के लिए ये टैक्स दिया करे। नांगेली जब नहीं मानी और ये बात जब राजा को पता चली, उसने अपने सैनिक को नांगेली के घर भेजा और वे कर नांगेली द्वारा न देने पर उसका अपमान करते हैं। तभी नांगेली अंदर जाती है और अपना स्तन काटकर केले के पत्ते में लेकर उनको दे देती है। तब वहाँ उपस्थित जितने भी व्यक्ति थे सभी की आंखें शर्म से झुक जाती है और नांगेली का अत्यधिक रक्त बहने के कारण उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी पता राजा को चलता है तब राजा अत्यधिक बेचैन हो जाते हैं क्योंकि वहाँ की जो प्रजा है या फिर जो सरकारें थी वो उनसे जवाब मांगने लगी कि ऐसी घिनौनी टैक्स के कारण एक स्त्री को अपने स्तन को काटने पड़े होंगे, जिसके कारण राजा ने एजवा जाति को 1803 ईस्वी में इस कर से मुक्त कर दिया। और दूसरी तरफ नाडर जाति भी इस टैक्स को देने से मना कर दिए। नाडर जाति धीरे धीरे कैथोलिक धर्म में परिवर्तन अपने आप को करने लगे। नाडर जाति कैथोलिक धर्म में इसलिए परिवर्तन होने लगे क्योंकि ये अगर कैथोलिक धर्म में परिवर्तन हो जाते हैं तो इनको टैक्स से मुक्ति मिल सकता है और वे टैक्स मुक्त हो सकते हैं। और धीरे धीरे नाडर जाति में भी इस टैक्स को लेके विरोध अत्यधिक बढ़ गया। जब 1859 में मद्रास के गवर्नर चार्ल्स ट्रेविलियन ने त्रावणकोर के राजा पर दबाव डालता है, जिसके फलस्वरूप नाडर जाति के ऊपर से भी ये टैक्स हटा दिया जाता है। फिर 1924 ईस्वी में इसे गैर कानूनी साबित करके हमेशा के लिए इसे समाप्त कर दिया जाता है।
और त्रावणकोर के राजा के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है। अगर किसी भी स्त्री को टैक्स देते हुए अगर देखा जाए या फिर वे पकड़े गए हो तो राजा को इसका सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी मूलाकरम कर के बारे में, जिसकी जानकारी ना कोई किताबों में की गई है और ना ही इतिहास के किसी भी पन्ने में इस घिनौना कर के बारे में उल्लेख ही किया गया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय।